हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और जो आपने पढ़ रखा उसका रिवाइज करते रहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ तक आपको करा दी थी। 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? मिलान। देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जीना जट्स को कैम्ब्रिज शिक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षक से संबंधित हमारा पेपर है, पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। किसे? हिताची पेमेंट सर्विस को। और कहाँ पे? कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसे किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका गुजरात। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान। 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। 30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे की किस AL एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो सना। 30 अप्रैल 2024 को देखिए, 30 अप्रैल 2024 को एशिया U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके 29। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आलोक शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ट स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा CRED। देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना को। 30 अप्रैल 2024 को किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। देखिए, बिहार से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। बिहार में एक मिशन दक्ष योजना चली, जिसका ये होगा 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मिशन दक्ष लॉन्च किया है। अगला देखिए, ये भी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, कहाँ हुई है ये योजना शुरू? तो ये हुई है बिहार में। ये किससे संबंधित? देखिए, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए
10 लाख रुपए की राशि देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर के पर्पज से, इसे देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये योजना देखिए पंजाब से संबंधित, और ये है लोक मिलनी योजना, और एक है स्कूल ऑफ एमिनेस प्रोजेक्ट। तो ये स्कूल से संबंधित है, ये भी पेपर में आ सकती है, तो आप इसे देख लीजिए। स्कूल ऑफ एमिनेस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुई है? पंजाब में। देखिए इसका वो देखो, कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेस में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, जनसंपर्क बढ़ावा तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं देख लीजिए आप। ये रहा कि सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यालय प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। तो इसमें हमारे पर्पज से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बनेगा, एक तो महिला से संबंधित और एक बनेगा आपका मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो ये देख लीजिए आप। देखिए सशक्त महिला ऋण योजना कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में, और इसका वो देख लीजिए आप, मुख्य बिंदु देख लीजिए मेरा मुख्य बिंदु देख लीजिए, महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। ये देखिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का मुख्य बिंदु, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अगली योजना देखिए, इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री सबल योजना। देखिए इसका मुख्य बिंदु, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। अब देखिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, और ये हिमाचल प्रदेश में है सारी योजनाएं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसका मुख्य बिंदु है, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1500 रुपये, उसके बाद 9000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। अगली योजना देख लीजिए, ये असम से संबंधित योजना है। पहले लद्दाख वाली देखिए, कुन श्योम योजना, ये किससे संबंधित है? मुख्य बिंदु देखिए, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है। अगला वो देखिए, अगली योजना यह है असम से संबंधित योजना, और आयुष्मान असोम योजना। देखिए इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। और अगली योजना देखिए, स्वनिर्भर नारी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अगली योजना देखिए, अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगली योजना देख लीजिए, राजस्थान में योजना। तो इस योजना का ये कार्यक्रम तो महिला निधि योजना, ये संबंधित है किससे? और इसका मुख्य बिंदु महिला सब्सिडी को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। अगली योजना देख लीजिए आप लोग, ये भी एक योजना ये है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी से संबंधित है, क्योंकि हमारा जो पेपर है टीचर से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित पेपर बन सकता है। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, इससे संबंधित बिंदु देखिए, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए। अगली वो देखिए योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 1500 के स्थान पर 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा।
पंचामृत योजना, इसके उद्देश्य गन्ने व खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने। देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु। अगला देखिए, नंदनी कृषक समृद्धि योजना, गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। तो इसका आंसर होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है और ये 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों और अनाथ श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। मध्य प्रदेश की देखिए, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो योजना और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मोम लीचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, ई स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो हम देख लेते हैं बाल आशीर्वाद योजना और एक देख लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना देखते हैं और इसका मुख्य बिंदु क्या है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगली योजना देखिए, ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगला देख लीजिए, संबंधित योजना देखिए, शक्ति योजना। शक्ति योजना के महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। एक योजना हो रहा है कर्नाटक की ही, गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये की सहायता मिलेगी। अगला देखिए, अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। गुजरात से संबंधित योजना साउनी योजना, ये है किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरत की पूर्ति के लिए बिजली की आपूर्ति। अबुआ आवास योजना उत्तराखंड से संबंधित, इसका मुख्य बिंदु है, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली योजना झारखंड की है, ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधाओं को आसान बनाना है। ये देखिए, यह तेलंगाना की आसरा पेंशन योजना, तो यह है, इसका मुख्य बिंदु है, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता कार्मिक कूला बीमा योजना, इसके तहत ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। देखिए, नवगठित जांच समितियां, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति अध्यक्ष R.K. गोयल, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के निगरानी हेतु समिति, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, एक देश एक चुनाव धारणा की संभावनाएं तलाशने के लिए समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं अनीश दयाल सिंह। देखिए, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं अनीश दयाल सिंह। देखिए, चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। HAR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु प्रदीप नंदराज योग समिति
डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा सूची के लिए सीमित समिति अध्यक्ष इसके हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा। देखिए, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी और टीआरपी आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2024 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया है, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अगला देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, नागरिकता संशोधन बिल KAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया हैं। अगला नई शिक्षा नीति देख लीजिए आप लोग। नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। धारा 370 तथा 35A समाप्त। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और धारा 370 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। अब नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। गुड्स एंड सर्विस। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2000। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। 101वां संविधान। देखिए, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। देखिए, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके TRE 3 पेपर के लिए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पीथोझिया
अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71, 1977, 1979 और तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति है। तो ये आपका हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लीजिए। अगला किसे मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो अब पाकिस्तान में है, वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। उन्होंने नाम देखिए, इसकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 20 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1978 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देखिए, MS स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। इसके साथ ही इनको पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया। ये 2024 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के लकवनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकनाबाई था। वर्ष 1951 से 1956 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री
गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। अगला देखिए, चौधरी चरण सिंह को मिला। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार से हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1923 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक सी.वी. रमन जी है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। चर्चित महिलाएं देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं सेलेस्टे सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, मैनुएल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, रेयाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, नताशा पिर्क मोसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक, मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, नगोजी ओकोजी-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक, लॉरेन हर्बर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, प्रियंका राधाकृष्ण न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान, नोरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ये पहले हैं प्रथम स्थान पर महिलाएं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी है ये देख लीजिए। गीता गोपीनाथ क्या है? IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये देख लीजिए, जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। और मैनुएल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग की CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए, 21वें विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? तो यह आपका 22वें व 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष यह ऋतुराज अवस्थी, बलबीर चौहान। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, 9वें अध्यक्ष। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगा राम अहीर। और देखिए, कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर।